वेलकम बैक। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से नानू काका मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाकर सचिव वाइट ड्रेस में बाहर निकलता है और सचिव को तरह तरह की बातें कहकर नानू काका इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लगे कि ये कोई भारी भरकम आदमी आया है। अब आगे देखते हैं। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. नानू काका सेक्रेटरी के सामने बड़ी बड़ी बातें करके ये शो ऑफ करना चाह रहे थे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, ताकि नानू काका को आसानी से मिला दिया जाए लाला जी से। लेकिन सेक्रेटरी को चूँकि इस तरह के बहुत सारे अनुभव होता है, इस तरह के तो बहुत सारे लोग आए रहते गए रहते हैं, तो सेक्रेटरी के ऊपर कोई खास असर पड़ नहीं रहा था। नानू का सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू का लग रहे थे कि परास्त हो रहे हैं, जो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो रहे हैं। एंड आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। मैं इसे देख सकता था कि नानू काका का कोई प्रभाव सेक्रेटरी पर नहीं पड़ रहा था। सेक्रेटरी मीन्स सचिव। सचिव एक्चुअली कोशिश कर रहा था वो विनम्र होकर के और एक साफ, मतलब अपने आप को बचाव करते हुए ऐसा तरीका अपनाया ताकि कल होकर कोई उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए। तो सेक्रेटरी जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने के पक्ष में नहीं था। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं, फुर्सत में है कि नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। और वो साथ में ये भी कहता है कि लाला जी तो शायद ही कभी मिलते हो विजिटर से, किसी से, विजिटर से मतलब आगंतुक से, बिना पहले से टाइम लिए हुए। अगर कोई पहले से टाइम नहीं लिया हुआ तो उसे तो मिलते नहीं है। बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना पहले से कोई अनुमति लिए हुए व्यक्ति से मिलते नहीं है। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी निश्चित रूप से फ्री रहे होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी वुड जस्ट हियर द अनह्यूरिड गर्गल ऑफ हुक्का एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। अब क्या होता है कि लाला जी को ये सेक्रेटरी नानकुआ को बोल देते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन वैसे तो मिलते नहीं है, फिर भी मैं बात करके देखता हूँ। सेक्रेटरी चला जाता है अंदर। लेखक देख रहा है कि वहाँ की सिचुएशन देख करके मनोहर मालगुनकर सोचता है कि निश्चित रूप से लाला जी फ्री रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बगल वाले एडजॉइनिंग रूम, मतलब बगल वाले रूम में एकदम हुक्का में जो गलगल गलगल करने की आवाज़ आती है वो एकदम लगातार आ रही थी। और जैसे ही सेक्रेटरी गया तो हुक्का की आवाज़ रुक गई, और गया तो हॉटी सेक्रेटरी, हॉटी मतलब होता है घमंडी, वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और बाहर खड़े होकर के मनोहर मालगुनकर और नानू काका खड़े थे, और अंदर जा कर के सेक्रेटरी बात करने लग गया लाला जी से। लाला जी जो नेताजी थे, तो बाहर सुनाई पड़ रहा था। तो इससे समझ में आया मनोहर मालगुनकर को, लेखक को, कि निश्चित रूप से लाला जी घर पे ही होंगे। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क मी। अब देखिए कि नानू काका बाहर खड़े हैं और नानू काका को इतना समझ में आ गया कि जो लाला जी है, मतलब नेताजी है, जो अंदर है प्रेजेंट। और जब चूंकि सेक्रेटरी बात कर रहा था तो बात बाहर तक आ रही थी, तो इससे लाला जी ने दिमाग लगा लिया, सॉरी नानू काका ने दिमाग लगा लिया कि ये बात करेंगे तो मंत्री तक, वैसे भी जोर से अगर बात किया जाए तो मंत्री तक सुनाई पड़ जाएगा, अंदर तक, नेताजी तक। तो इसीलिए नानू काका एक एक्टिंग करते हैं, कहते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क मी। नानू काका लेखक से पूछते हैं, मनोहर मालगुनकर अपने भांजे से, आज कौन सा दिन है? आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन यूजुअल लाउड वॉइस, ट्यूजडे आई टोल्ड हिम। लेखक को लगा, मनोहर मालगुनकर को लगा कि कुछ ज़्यादा ही तेज से बोल तो रहे, नहीं बोल तो रहे ये, अनयूजुअली लाउड वॉइस, असाधारण रूप से तेज आवाज़ में बोल रहे थे। आप समझ सकते हैं कि क्या उद्देश्य था तेज आवाज़ में बोलने का। उद्देश्य ये था कि आवाज़ इनकी पहुंच जाए अंदर तक। लेखक बोलते हैं, मंगलवार? ओह ओनली ट्यूजडे, मंगलवार ही है? एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बीरूट, अमेजिंग इजंट इट। अब देखो, आज मंगलवार है और रविवार को मैं बेरूट में था, बेरूट जहाँ लेबनान का शहर है। तो कहा कि वहाँ था। क्यों? ताकि ये नेताजी सुने और नेताजी को लगे यानी कोई भारी भरकम आदमी आया है।
है ना आश्चर्यजनक बात। अब चूंकि लेखक तो जान रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, कि ये कोई बेरू टूरू तो गया नहीं है, तो कहते हैं आई स्वालोड हार्ड। स्वालो मतलब होता है निगलना। बड़ी मुश्किल से बातें निगल पा रहे थे लेखक, क्योंकि जान रहे थे कि झूठ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बोलना पड़ा। अमेजिंग, आई अग्रीड। कहा कि हाँ हाँ, बड़ी अजीब आश्चर्यजनक बात है, मैं मानता हूँ। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रोड। ओल्ड एचबी was just dying to drag me to the foreign minister। और जोर जोर से बोल करके नानू का कहते हैं, और अगर मैं हजरत की बात सुना रहता तो अभी भी मैं विदेश में रहता। बेचारा एचबी, एचबी मतलब क्या, हजरत बरकत अली, उसी को बोलते हैं। एकदम मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए एकदम मरे जा रहा था। अब समझ लीजिए, क्योंकि नानू काका ये समझ गए थे कि जो नेताजी के यहाँ मिलने गए हैं उस नेता को काम है किससे, हजरत बरकत अली से। इसीलिए ये बनावटी बना दिया कि ऐसा बोला जोर से इन्होंने कि एक तो नेताजी सुन ले, दूसरी बात कि हजरत बरकत अली के से काम है उस नेता को। क्यों, क्या काम है? क्योंकि उस नेताजी लाला जी का जो बेटा सोहनलाल को फॉरेन एम्बेसी वगैरह में काम पे जाने के लिए उसे पैरवी करवाने की ज़रूरत थी। तो ये सारी बातें को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नानू काका ने दिमाग लगा दिया, और नानू काका ने कहा कि बेचारा वो हजरत बरकत अली, वो तो एकदम मरे जा रहा था, मुझे कहा था कि ले चलिए फिर फॉरेन मिनिस्टर के पास। द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। अब जो नेताजी बगल के रूम में लगातार हुक्का पिए जा रहे थे, गड़गड़ा रहे थे, हजरत बरकत अली और इस सब का नाम सुनते ही अचानक रुक गया आवाज़ आना। मतलब क्या, नेताजी तक बात पहुंच गई थी और नेताजी का इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे नानू काका अपना डायलॉग चालू कर के रखा हुआ है। व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड, ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन्ड माय माउथ। व्हाई डिडंट आई स्टे बैक? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. अब देखिए ये काफ़ी लंबा लंबा फेंके जा रहे हैं नानू काका, सुना सुना करके अंदर लाला जी को। कहते अच्छा मैंने क्या, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? जबकि बेचारे भांजे ने तो मुंह तक भी नहीं खोला था। नानू काका पूछते अच्छा तुमने क्या कहा? देखिए नानू काका आस्क, ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन्ड माई माउथ, यहाँ तक कि मैंने मुंह भी नहीं खोला था। नानू काका कहते क्या बोला तुमने? वाई डिडंट आई स्टे बैक, क्यों नहीं हम वापस चलते हैं? यू नो हाउ इट वॉज विथ एच बी द लास्ट टाइम, तुम जानते हो कि एच बी के साथ पिछली बार क्या सब हुआ था। व्हेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वो जिनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, उसने मुझे जो जूट्स को लेकर के जो वार्ता चल रही थी उसमें मुझे शामिल कर दिया। और बिसाइड्स इसके अलावा फ्रॉम बॉम्बे, एक तो तंग कर रखा था एचबी, अब बॉम्बे से एसके का बार बार केबल पे तार आ रहा था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नानू का ये शो ऑफ करना चाह रहा है कि बहुत बिजी आदमी, बहुत बड़ा आदमी है, ताकि यह सुन करके लाला जी हमसे मिले। That was the moment Lala Sohan Lal Rattiram came wading out of the inner room with the secretary at his heels, and from the then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। अब देखो, अब लाला जी सुन लिया वहां से अंदर से। दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहनलाल रत्तीराम केम वैडिंग आउट। वैडिंग मतलब होता है जब आप चलते हैं तो पैर की जो थमथम करने की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड वैडिंग। और अब नेताजी क्या है, लाला जी जो है वो अंदर रूम से चल दिए बाहर आने के लिए, मिलने के लिए। और आ रहे थे तो बरामदा लंबा था, उसमें पैर की आवाज़ चलने की एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी, और साथ साथ उनके पैरों के साथ साथ कदम ताल करते हुए सेक्रेटरी भी आ रहा था अपना। बस क्या था, इसके बाद सब कुछ एकदम स्मूदर्ड हो गया, एकदम आराम आराम से सब होने लग गया। इन द सैक्रीन, सैक्रीन मतलब होता है मीठा, चीनी जैसा स्वाद होता है सैक्रीन, चीनी को भी सैक्रीन बोलते हैं। कटसी, कटसी मतलब विनम्रता, आओ भाव, आओ भगत करना। ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कंपेनर, ऐसे हो गया जैसे कि पक्का
एकदम नानू काका सीजन मतलब पक्का। अब पॉलिटिकल कैंपेनर मतलब क्या, राजनीति के कैंपेन करने वाले, अभियान करने वाले हैं। मतलब क्या कि एक अब अंदर से बाहर आए सोहनलाल रतिराम, और इसके बाद इतना प्यार प्यार से बात करने लग गए, इतना ज़्यादा इनको आदर सम्मान देने लग गए, और एकदम राजनीति के बारे में ऐसे बात करने लग गए जैसे कि सचमुच के नानू काका बहुत बड़े कैंपेनर हो, बहुत बड़े प्रचारक हो, बहुत बड़े इलेक्शन में काम करने वाले हो। As soon as the introductions were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. अब क्या था, थोड़ी सी परिचय बात हुई। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वाज ओवर ओवर, दोनों एक दूसरे से परिचय हुआ, तुरंत नेताजी ने कहा, नेताजी कौन, सोहनलाल रतिराम ने कहा, जाओ जाओ जाओ, इनके लिए पान लाओ, मीठा स्वीट मीट लाओ, पान लाओ, कॉफ़ी लाओ। एकदम मतलब आदर सम्मान में बस्टलिंग ऑफ, एकदम तुरंत भाग के कहा कि भाग के जाओ, जल्दी से लाओ। दे sparred suddenly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. स्पार्ट का मतलब होता है बातचीत करना, नोक झोंक करना, थोड़ा सा आर्गुमेंट वाली बात करना। तो उन लोगों ने धीरे धीरे जमींदार और वोट इस सब के रिगार्डिंग बातें की कुछ मिनट तक, इससे पहले कि मेन मुद्दा पे आए। कम टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है मेन मुद्दा पे आना। तो मेन मुद्दा तो उसके मन में क्या बैठा हुआ था, सोहनलाल के मन में, कि हजरत बरकत अली से काम निकलवाना था अपने बेटा के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा परिचय बात हुआ, थोड़ा सा मेहमान नवाजी हुआ। अब हुआ कि चलो भाई अब मेन मुद्दा पे पहुंचे। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, वेल सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन। सोहनलाल ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एकदम विनम्र भाव से बोला कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। आप समझ सकते हो कि नेताजी भी अपना काम निकालना है उनको। ओह ओल्ड एचबी, अरे वो उस एचबी की बात कर रहे हो। हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, अच्छा आपको कैसे पता चला कि मैं एचबी को जानता हूँ। इससे पहले वो जवाब भी नहीं मिला, क्वेश्चन भी किया नानू काका ने, और फिर आगे जस्ट बोल दिया, एक्चुअली वी आर एट स्कूल टुगेदर, वास्तव में हम लोग स्कूल में साथ साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई माना करता था। rather touching, really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. कहते हैं मुझसे रैदर टचिंग मतलब कि मेरे संपर्क करने से, अब वास्तव में बताया कि आज भी कोई बहुत बड़ा निर्णय वो कभी नहीं लेता है मेरे से संपर्क किए बिना। When the PM offered him the embassy, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें एम्बेसी का ऑफर दिया था, एम्बेसी मतलब क्या होता है, जहाँ राजदूत रहते हैं, ठीक है। Who do you think had to make up HB's mind for him? आपको क्या लगता है किसने उसको मनवाया था इस काम को करने के लिए? कहने का मतलब क्या है, नानू का ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने उसको एम्बेसी जाने का जो ऑफर किया था, तो कौन कहा था कि ठीक है चले जाओ, कौन मनवाया था, मतलब मैंने मनवाया था। कहने का मतलब क्या कि एचबी बिना कोई इसके अनुमति के, बिना कोई सलाह लिए बहुत बड़ा कोई काम नहीं करता है। ओवरऑल इसका मेन उद्देश्य यह है कि नेताजी को, सोहनलाल को इम्प्रेस कर दे, ठीक है, मेन उद्देश्य ये था। तो वैसे बेचारा सोहनलाल कर दिया, हाँ यू, जाहिर सी बात है आप ही ने कहा होगा। दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचबी, हाँ बिल्कुल सही, मैं नहीं, हाँ अच्छा है एचबी, अच्छा है, हा हा हा, laughed सोहनलाल, now showing all his pan-stained teeth. In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. अब क्या किया सोहनलाल, हंसने लगे हा 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 करके। जब सोहनलाल जब हंसने लग गए तो पान स्टैंड टिथ, दांत में जो पान की लगा हुआ था, स्टैंड मतलब होता है दाग वगैरह लगा होना, तो पान का जो दाग लगा हुआ था, पान का दांत में जो पान की वजह से जो लग जाता है गंदगी, वो एकदम दिखने लग गया जब हंसता है तो। और सोहनलाल कहते हैं,
इन दैट केस इट इज़ लक्की डे। तब तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे गरीब के कुटिया पे आए हैं। देखो यहाँ लैंग्वेज क्या है, यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। आप हमारे, अब हम्बल मतलब होता है विनम्र, तो यहाँ पे विनम्र कहने का मतलब क्या है, हमारे हिंदी में क्या लैंग्वेज होता है कि मतलब ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गरीब की कुटिया पे आए हैं। वेरी लक्की बिकॉज माई सन, सचमुच बड़ी लक्की है क्योंकि मेरा बेटा, किसका बेटा मतलब क्या, सोहनलाल रतिराम का बेटा, ही इज इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हेयर, वह यहाँ पे बैलेंस मिनिस्ट्री में है, मंत्रालय। ही वॉज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वह हजरत बरकत अली के पास व्यापारों का कमिश्नर बन के जा रहा था। बट यू नो हाउ देर आर विल्स विद इन विल्स, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि एक के पीछे एक लगा रहता है। यहाँ फ्रेज है विल्स विद इन विल्स, मतलब कि एक के पीछे एक लगा रहता है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, लगता है कि किसी ने मेरे बेटा के बारे में, राजदूत के मन में जहर घोल दिया है। पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड मतलब क्या, मेरे बेटा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात किसी ने राजदूत को कह दिया है। About some transactions concerning evacuate poverty, sorry evacuate property, बात कोई कह दिया है, जो ज़मीन खाली कराया गया था, जो संपत्ति खाली कराया गया था, उससे संबंधित कुछ लेन देन थी, उससे संबंधित कोई बढ़ा चढ़ा के कोई बात उल्टा सीधा कह दिया है, इसलिए जो कमिश्नर है वो, एम्बेसडर है, वो गुस्सा गया है। एक्चुअली इट वॉज ए परफेक्ट लेजिटिमेट, वास्तव में मेरे बेटा ने जो भी किया था वो एकदम वैध था। लेजिटिमेट मतलब वैध, जो कानूनी रूप से सही हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बाकी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।